Dear students, welcome to our channel Study 86. Today we will discuss the worksheet number 42, Science Class 9. The topic of this worksheet is बल तथा गति के नियम. बल तथा गति के नियम और संवेग संरक्षण का नियम इसमें स्टडी करेंगे. संवेग संरक्षण का नियम इसमें टॉपिक रहेगा. तो देखिए बच्चों क्या है. इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले, दो वस्तुओं का संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है. दो वस्तु जब टकराती हैं तो टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों बराबर रहते हैं, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो. क्या है, उसके ऊपर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनशील या सुरक्षित रहता है. इसको नियम को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वो दो वस्तुएं जब टकराती है, टकराने के बाद कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनशील रहता है, बदलता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता. इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले ये शून्य है. गोली का और बंदूक का जो संवेग है दोनों का गोली छोड़ने से पहले शून्य है. गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है. उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाती है और उसे त्वरित कर देती है. त्वरित मतलब बैक डायरेक्शन में उसको धकेलती है गोली भी बंदूक को, और जिसकी वजह से कुल संवेग शून्य या सुरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता. संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण. मान लीजिए हमारे पास दो गेंद हैं ए और बी. गेंद ए और बी क्रमशः जिनका द्रव्यमान एम ए और एम बी है, ये देख सकते हैं चित्र में. एम ए और एम बी नाम की दो मास की अथवा द्रव्यमान की दो गेंदें हैं ए और बी. एक सरल रेखीय दिशा में वेग क्रमशः यू ए और यू बी से गति कर रही हैं. इनकी प्रारंभिक चाल है यू ए और यू बी, यू ए और यू बी, और उन पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है. माना यू ए ज़्यादा है यू बी से, तो वह टी समय में एक दूसरे से टकराती है, जिसमें गेंद ए बी पर एफ ए बी बल लगाती है. कौन सा बल लगाती है? एफ ए बी. ए लगाएगी ए बी और बी लगाएगी बी ए. बी पहले आता तो बी ए हम लिख लेंगे. और टकराने के बाद उनका जो वेग है वो क्रमशः वी ए और वी बी हो जाता है. प्रारंभिक वेग यू था, अंतिम वेग वी हो गया दोनों का. तो ये अंतिम वेग देख सकते हैं टकराने के बाद का, वी ए वी बी. गेंद ए का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्रमशः क्या होगा? एम ए यू ए. ये तो टकराने से पहले, और टकराने के बाद क्या होगा? एम ए वी ए. इसी तरह से गेंद बी का संवेग टकराने से पहले एम बी यू बी होगा, जबकि टकराने के बाद होगा एम बी वी बी. एम बी वी बी हो जाएगा. गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर या क्रिया बल एफ ए बी टकराने के समय क्या होगा? फोर्स यानी बल हम निकाल लेते हैं, और बल हमें पता है कि एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी. यानी जो संवेग है उस संवेग को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया. फाइनल संवेग में से इनिशियल संवेग को हमने घटा दिया और समय से डिवाइड कर दिया. तो जो अंतिम संवेग था, अंतिम संवेग हमारे पास था एम ए वी ए, और प्रारंभिक संवेग था एम ए यू ए. तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर एम ए कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा वी ए माइनस यू ए, और समय से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बल आ जाएगा. तो इस तरह से ये इसमें संवेग में परिवर्तन की दर निकाल ली.
क्या निकाली हमने, संवेग में परिवर्तन की दर निकाल ली। किसके द्वारा, क्रिया बल के द्वारा। इसी तरह से गेंद ए बी ले लेते हैं। जिस तरह से ए का हमने संवेग परिवर्तन निकाला, उसी तरह से बी का भी संवेग परिवर्तन निकाल लेते हैं प्रतिक्रिया बल बी ए के द्वारा। तो इसमें क्या आएगा, उसमें एम ए था, इसमें एम बी हो जाएगा, डिवाइड बाई टी से डिवाइड कर देंगे। गति के तीसरे नियम के अनुसार गति ए के द्वारा गति बी पर लगाया गेंद ए के द्वारा गेंद बी के ऊपर लगाया गया बल, ए के द्वारा कौन सा बल लगेगा, एफ ए बी, और बी के द्वारा कौन सा बल लगेगा, गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया गया बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। कैसे होंगे ये, बराबर और विपरीत होंगे। बराबर विपरीत कहने का मतलब है एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। एफ ए बी बराबर होगा माइनस एफ बी ए के। एम ए कॉमन ले लेते हम, कॉमन ले रखा हमने, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, और जो नेगेटिव दूसरी वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ ले आते हैं। माइनस बाहर था, यहाँ भी माइनस लग जाएगा। अब क्या करते हैं, अंदर गुणा कर देते हम अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, टी से दोनों तरफ टी काट दीजिए। एम ए के अंदर गुणा करते तो एम ए यू ए, एम बी यू बी मिल जाएगा। कैसे मिला, कैसे प्राप्त हुआ ये, जैसे अंदर गुणा करते हैं, ये हल करते हैं हम, तो हमें मिलता है एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ये प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ क्या प्राप्त हुआ, एम बी वी बी, और ये तो माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। दूसरा एम बी यू बी प्लस का हो जाता है, टी कैंसिल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटी इकट्ठी कर लेते हैं हम। एम ए यू ए जो है वो हमारे पास ये है, एम ए यू ए, ये हमने रख लिया आगे। और इसी तरह से एम बी यू बी एक तरफ, हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, और ये वाली क्वांटिटी थी ये राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये क्वांटिटी राइट साइड में ट्रांसपोज हो जाएगी तो ये वैल्यू मिलेगी, और ये क्वांटिटी दूसरी तरफ ट्रांसपोज हो जाएगी तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से ये हमें वैल्यू मिलती है इसकी, एम ए यू ए एम बी यू बी बराबर किसके, एम ए वी ए एम बी वी बी। इससे हम पाते हैं कि टकराने से पहले गेंद ए और बी का कुल संवेग और टकराने के बाद कुल संवेग बदलता नहीं है अथवा सुरक्षित रहता है। ये टकराने के पहले का संवेग है और ये टकराने के बाद का संवेग, दोनों बराबर हैं। तो टकराते समय देखिए ये चित्र दिया गया है, और दोनों टकराने के बाद और पहले का संवेग दोनों का बराबर आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। संवेग संरक्षण का नियम इसमें दिया गया है, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार ये आप लिख सकते हैं, यहाँ तक आप इसमें लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट सारा इसमें आ जाएगा, ये भी लिख सकते हैं, दोनों लाइनें आप इसमें लिख सकते हैं संवेग संरक्षण के नियम में। क्वेश्चन नंबर 2, हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है। गैस दबाव के कारण, गैस उसके ऊपर उसकी दीवारों पर दबाव लगाती है और जिसके कारण वो इधर उधर भागता है संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। रॉकेट में आग लगाने पर वह तेजी से ऊपर की ओर क्यों उठता है। आग क्या करेगी, जो गैसें उसके अंदर, वो तेज़ी से उसके ऊपर बल लगाएंगी और जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जो गैसें हैं, गैसों के दबाव के कारण, वही वाले दोनों के अंदर सेम पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, दोनों में गैसों का दबाव लगता है, गैस का दबाव लगता है जिसके कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए संवेग संरक्षण के नियम को पूर्ण कीजिए। तो हमारी एक इक्वेशन आई मिली थी लास्ट में,
ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं, पहले खाली स्थान में ये आ जाएगा, दूसरे खाली स्थान में आप MBV लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको पूर्ण कर लीजिए देखकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो गेंदों के टकराने पर गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल जो है वो FAB, गेंद बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल क्या होगा? खाली स्थान एक दूसरे के खाली स्थान और खाली स्थान होंगे। तो ये क्या है? ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन लिख करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे दोनों बल। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।